नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए आया हूँ जिस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहता था। बहुत टाइम से अपने आप को रोकता था कि नहीं, इस मैटर पे क्या ही बात करेंगे। बट जब मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा, तो मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है कि हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी समस्या बन सकती हैं आगे। और हमारा आज का वर्ल्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी, आई मीन, वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। एनीवन, कोई भी इंसान बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। किस मैटर की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल डिज़ायर। मैं सेक्सुअल कामना की बात कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को मतलब किताबों में पढ़ाया नहीं गया या कुछ भी चीज़ें। हम सब के अंदर है वो डिज़ायर। सबसे ज़्यादा इस डिज़ायर का जो पीक स्टेट होता है वो लगभग 18 से 25 साल 26 साल की उम्र में होता है। और वही उम्र होता है जिस उम्र में हम अपना कैरियर भी बनाते हैं। अब एज अ यंग, चूँकि मैं अभी यंग ही हूँ और मैं भी अभी उसी फेज़ के है, उसी साइकिल में हूँ, तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा कि नहीं नहीं सेक्सुअल डिज़ायर कुछ नहीं है, दबा दो, मेडिटेशन करो, ये सब फालतू की बातें मैं तुम्हें नहीं करूँगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि तुम सॉल्व कर लो। मैं भी उस फेज़ में हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा कि नहीं नहीं मैं तो फेज़ से निकल गया, तुम सॉल्व कर लो, अपना अपना देख लो। तब तो ये हुआ कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस डिज़ायर को आप बंद नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो ऑप्शन, कुछ भी नहीं है। अगर आप बंद कर रहे हैं इस डिज़ायर को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। यू हैव सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, अगर आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकली यू आर वेरी हेल्दी, हार्मोन्स आपके ठीक ठाक हैं, तो ये डिज़ायर बहुत ही नॉर्मल है। एंड इस डिज़ायर को देर इज़ नो सच सेम काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कोई सेम होने की ज़रूरत नहीं है। शर्म आपको कोई शर्म होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ऐसी डिज़ायर है तो क्या करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, हम उस पर भी बात करते हैं। एंड इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिक्कत को मैंने भी फेस किया है। बट मेरे सामने कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि भाई बताए कि इस चीज़ पे भी बात करे। तो हर इंसान अपने अपने कमरे में ही इस दिक्कत से, उसे पता नहीं चलता है दिक्कत है या क्या है, अपने ही कमरे में ये चीज़ वो डिस्कस नहीं करता है। बट अगर हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक बेहतर समाज, एक बेहतर यंग जनरेशन, हम आप अगर बर्निंग ड्रीम से जुड़े हुए हैं, तो हम, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा फिलॉसफी सिंपल एक है कि जीवन में मैं बहुत बड़ा कर लूँगा तब भाषण नहीं दूंगा। मैं ठीक जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं फेल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसी में कुछ लर्निंग होगी, चीज़ें उथल पुथल होगी, कभी गलत बोल दूंगा, कभी सही बोलूँगा। ओके, टॉपिक पे आते हैं। तो एक टाइम, एक बहुत ही सिंपल मैं अनुभव शेयर करता हूँ। हम जब 2016 से पहले चलते हैं, 12-13, जब मैं 18 के एज में होऊंगा, 12th सबके टाइम में, 12th, हाँ, तो उस समय इंटरनेट नहीं था। तो उस समय हमें क्या करता था, मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सच है, अगर आपको भी पता होगा सच है, आपके कोई सीनियर भाई होंगे उससे पूछना कि हमें जब सेक्सुअल डिज़ायर के लिए हमें किसी ने बताया कि धीरे 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 ही हमें चीज़ें मालूम चलती हैं। ओके, तो पता चला पॉर्न नाम की चीज़ होती है। ओके, और ये बहुत ही बेहतर चीज़ होती है पॉर्न नाम की चीज़। अब ये मिलेगा कहाँ से? तो हमें मेमोरी कार्ड में भरवाने के लिए जाना पड़ता था, 10 रुपये में हम भरवाते थे। मैं भरवाया हुआ हूँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ। ओके, इसमें कोई सेम की बात नहीं है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था और भरवाया, इसमें कोई कोई गलत नहीं है। मैं आज 8-10 साल के बाद ये चीज़ कह रहा हूँ, गलत है नहीं है। अगर गलत है, गलत किया, तो पूरा समाज गलत है, पूरा समाज गलत है तब। तो हम मेमोरी कार्ड में भरवाते थे। एंड अपना सेक्सुअल डिज़ायर या फिर आप जो भी कहते हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। आई विल कम फॉरवर्ड विद दोज टॉपिक्स। ओके, मैं उस सारे टॉपिक्स को ब्रेक करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम एक साइलोस में रहें, एक अलग दुनिया में रहें। नहीं, अंदर कमरे की दुनिया भी बाहर आनी चाहिए। हम अब यूथ हैं, हम बात नहीं करेंगे तो कहाँ से समझ में आएगी चीज़ें। बट उस समय ये था। बट जब इंटरनेट आया तो भी थोड़ा बहुत था कि हमें इंटरनेट पे एक प्लान करना होता था, इनकॉग्निटो मोड ओपन करना होता था, मतलब एक प्लान होता था। कभी कभी सेक्सुअल डिज़ायर आना इज़ वेरी नॉर्मल। आज इतना बड़ा मार्केट बन गया है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, कि हमें एक
हमें वो हमारे अंदर वो डिज़ायर पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने सारे रील्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को कैप्चर किया हुआ है और हमारे अंदर ना ऐसे यूं आपके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर आपके अंदर पैदा कर देगी। और जैसे यूं आपके अंदर अगर सेक्सुअल डिज़ायर एक बारी में पैदा हो गया, आपने कोई रील्स देख लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आपको इग्नाइट करने के लिए, हम सबको इग्नाइट करने के लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं और वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ही है कि आप उससे प्रेरित हो। जैसे ही आप प्रेरित होगे आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होगा और जब आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रोक सको। रोकोगे तब भी तकलीफ़ होगी, नहीं रोकोगे तब भी तकलीफ़ होगी। तो मोटा मोटी आप क्या क्या कह सकते हो, आप किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हो या फिर आप मेंटली कमज़ोर हो सकते हो। अब सवाल आता है भैया ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन पे बात करना चाहता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूँ। क्या आपको सोचना है? सोचना, क्या ऐसा हो रहा है लाइफ में? अगर हो रहा है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। तुम्हारा भाई भी इस फेज़ से गुजरा है, तुम भी इस फेज़ से गुजर रहे हो और हम सभी इस फेज़ से गुजरे हैं। इस दुनिया में हम सब इस फेज़ से गुजरे हैं। तो इस फेज़ से अगर गुजरे हैं तो ये फेज़ अगर सब ने गुजरा है तो ये फेज़ नॉर्मल है। तो इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। मैं उन सारे टॉपिक को ब्रेक करूँगा जो मैंने अपने उस एज में फ़ील किया। अपने 2 साल पहले मैं क्या फ़ील करता था, आज क्या फ़ील कर रहा हूँ, इस फ़ीलिंग में परिवर्तन कैसे आया है। आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। साइनिंग ऑफ।